आज हम संसद के कार्य तथा शक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। संसद के कार्य तथा शक्तियाँ। भारतीय संविधान के आर्टिकल 79 में उल्लेख किया गया है कि भारतीय संघ की एक संसद होगी जिसका निर्माण राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा इनसे मिलकर होगी। संसद के कार्यों के लिए हम 5 मुख्य बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। पहला है संसद का कार्य विधायी कार्य। दूसरा है संसद का संविधान संशोधन संबंधी कार्य। तीसरा कार्य होता है संसद का वित्तीय कार्य। चौथा है प्रशासनिक कार्य और पांचवा है निर्वाचन संबंधी कार्य और संसद के अन्य कार्य। अब देखिए संसद के विधायी कार्य। विधायी क्षेत्र में संसद के द्वारा क्या कार्य किया जाता है कि राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए संसद कानूनों का निर्माण करती है। भारतीय संविधान की अनुसूची 7 में शक्तियों का विभाजन किया गया है और वो शक्तियों का विभाजन है वो त्रिस्तरीय व्यवस्था के आधार पर किया गया है। यानी संघीय सूची के विषय रखे गए हैं, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन 3 सूचियों में कानून निर्माण संबंधी कार्यों का विभाजन किया गया है केंद्र और राज्यों के मध्य। संघीय सूची में मूलतः 97 विषय थे और वर्तमान में इसमें कितने हैं 100 विषय। राज्य सूची में मूलतः 66 विषय थे और वर्तमान में कितने हैं 61 है। समवर्ती सूची में मूलतः 47 विषय थे और वर्तमान में कितने हैं 52 विषय। अब संघीय सूची में किस प्रकार के विषय आते हैं? विदेशी मामले, डाक, तार, रेलवे, बीमा, बैंकिंग, इस तरह के विषय हैं वो संघीय सूची में शामिल होते हैं। और संघीय सूची के इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? संघ सरकार को होता है। राज्य सूची के विषय हैं जैसे कृषि है, पुलिस है, जेल है, सिंचाई है, मत्स्य पालन है, इस तरह के विषय हैं वो राज्य सूची में शामिल होते हैं और इन पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? राज्य सरकारों को होता है। और समवर्ती सूची में विवाह, तलाक जैसे विषय होते हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार किनको होता है? केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को होता है। लेकिन दोनों के द्वारा निर्मित कानूनों में यदि गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि संघ सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। तो संसद का विधायी कार्य क्या होगा कि संसद किन विषयों पर, किन सूचियों पर कानून बनाएगी? संघीय सूची के विषयों पर कानून बनाएगी और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाएगी। जब संविधान का निर्माण हुआ उस समय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे टेक्नोलॉजी नहीं थी, बाद में इसको समाविष्ट किया गया और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषयों को अवशिष्ट सूची में रख दिया गया और अवशिष्ट सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको दे दिया? संघ सरकार या केंद्र सरकार को दे दिया। तो संसद का विधायी कार्य क्या है कि संसद के दोनों सदन हैं वो संघीय सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाते हैं और अवशिष्ट सूची के विषयों पर भी कानून बनाते हैं। दूसरा कार्य संसद का क्या पढ़ाता है? संविधान संशोधन कार्य। संविधान में संशोधन है वो 3 तरह से होता है।
पहला सामान्य बहुमत से, दूसरा विशेष बहुमत से और तीसरा है विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति। आधे से अधिक राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति। तीन तरह से संविधान में संशोधन होता है। सामान्य बहुमत से यानी सामान्य बहुमत प्राप्त करके संशोधन किया जाता है संसद के द्वारा। विशेष बहुमत से तात्पर्य क्या है कि संसद की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, इसमें दो तरह का बहुमत होता है, कुल सदस्य संख्या का बहुमत और इसके साथ साथ उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत विशेष बहुमत कहलाता है। और तीसरा विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्य विधानमंडलों के द्वारा स्वीकृति प्राप्त होने पर संविधान में संशोधन किया जाता है। संविधान में संशोधन है वो संविधान के आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन है वो दो तरीके से किया जाता है, एक विशेष बहुमत से और एक विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति के द्वारा। कि सामान्य बहुमत से जो संशोधन होता है संविधान में वो अनुच्छेद 368 के तहत नहीं किया जाता है। कि संविधान में संशोधन तीन तरह से किया जाता है, लेकिन आर्टिकल 368 के द्वारा संशोधन है वो दो प्रकार से किया जाता है, विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति के द्वारा। सामान्य बहुमत से संशोधन जैसे किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है, किसी राज्य का नाम परिवर्तन करना है, ये सामान्य बहुमत से संशोधन होते हैं इस तरह के। विशेष बहुमत से संशोधन जैसे मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जाता है या नीति निर्देशक तत्वों में संशोधन करना होता है, तो मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्वों संबंधी जो भी संशोधन है वो विशेष बहुमत के आधार पर किए जाते हैं। और विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति से जो भी संशोधन होते हैं वो किस तरह से होते हैं, जैसे राष्ट्रपति निर्वाचन से संबंधित संविधान संशोधन है वो इस प्रक्रिया के तहत किए जाते हैं। ये हुआ संविधान संशोधन। अब तीसरा है कार्य संसद का वित्तीय शक्ति। कि राष्ट्रीय वित्त पर किसका नियंत्रण होता है, संसद का नियंत्रण होता है। वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तावित बजट तब तक उस पर कोई कार्य नहीं किया जाता है जब तक कि संसद से इसकी स्वीकृति नहीं मिल जाती है। ये हो गया उसका वित्तीय कार्य। चौथा कार्य है प्रशासनिक कार्य। कि भारत में कैसी व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था है। और संसदीय व्यवस्था में क्या होता है कि कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी संघीय मंत्रिमंडल है, केंद्रीय मंत्रिमंडल है, वो संसद के प्रति उत्तरदायी होगा, यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अब पांचवा कार्य है संसद का निर्वाचन संबंधी कार्य। तो संसद के सदस्य हैं वो किसका निर्वाचन करते हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। तो आर्टिकल 54 के तहत संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य हैं वो राष्ट्रपति का निर्वाचन करेंगे। और अनुच्छेद 66 के तहत संसद के दोनों सदनों के समस्त सदस्य निर्वाचित प्लस मनोनीत वो किसका निर्वाचन करेंगे, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करेंगे। ये है निर्वाचन संबंधी शक्ति। अब है अन्य शक्ति। तो अन्य शक्ति क्या है संसद की कि संसद के सदस्य हैं वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है इनके विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया है, महाभियोग है वो संसद के द्वारा ही लाया जाता है। और महाभियोग के आधार पर संसद इनको इनके पद से समय से पूर्व हटा सकती है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध संसद द्वारा महाभियोग प्रक्रिया के आधार पर
इनके कार्यकाल से पूर्व समय से पूर्व इनको पद से हटा सकती है। दूसरी इसकी अन्य शक्ति क्या है कि राष्ट्रीय संकट काल की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन इसकी प्रभाविकता कब रहती है? जब 1 महीने के अंदर अंदर संसद इसकी स्वीकृति दे देती है तो ये प्रभाव में आ जाता है।